भगवान शंकर के अनन्य उपासक और उनके निज पार्षद पुष्पदंत उनका नाम था। वो काशी नरेश के बगीचे से सुंदर पुष्पों को रात्रि में लाकर विश्वनाथ जी को अर्पित करते। तो काशी नरेश ने कहा सुंदर सुंदर पुष्प अपहृत हो जाते हैं, द्वारपाल कोई रक्षा नहीं कर पा रहा। तो उनका भगवान ये कोई अव्यक्त आता है, आसो पास कड़ा पहरा है और वो आकाश से सीधे आते, वो तो सिद्ध महापुरुष थे। तब उन्होंने कहा कोई भी हो चोर तो पकड़ा ही जाएगा, भगवान विश्वनाथ जी के बिल्व पत्र बिछा दीजिए प्रसादी। तो जो ही उन पर पैर पड़ा तो पुष्पदंत की सारी शक्ति खत्म हो गई। और उन्होंने जब ये देखा कि बिल्व पत्र पे पैर पड़ गया, ये विश्वनाथ जी के प्रसादी है, तो तत्काल माथे से लगाया और शिव महिमा स्तोत्र की रचना की, जो स्तोत्र रचना के अंतर ध्यान हो गए। इस प्रसंग में जो इशारा निकल रहा है, भगवान के प्रसादी तुलसी दल, प्रसादी पुष्प और प्रसादी जो पत्र आदि हैं वो हमारे जैसे बिल्व पत्र आदि हमारे पैर से छू जाए तो सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का जो ये लीला विलास हो रहा है माया में, कैसे बताएं, कैसे कैसे प्रयोग, ऐसे ऐसे पाउच हैं जिन पे ऊपर लिखा हुआ है नाम और अंदर भरी हुई खैनी, और वो नाम जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। ऐसे ऐसे नामों का जो अपराध बन रहा है, वो लोग समझते हैं कि हम इष्ट के नाम के बल से धनी हो जाएंगे। ठीक है, अभी कर लीजिए, लेकिन ये जो नामापराध, रूपापराध, ये जो अपराध आएगा वो तुम्हें शांति और सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। इसमें जो अपमान किया जा रहा है ये बुद्धि का अपहरण नहीं कर देगा, ये भक्ति का क्षय नहीं कर देगा। तो ये समझ पर अपने नाम के प्रकाश के लिए हम भगवान के नाम की महिमा को भूल गए, अपना महिमा प्रकाशित करने के लिए अपने आचार्य और गुरु की महिमा भूल गए कि इनको हम पोस्टर में छपवा रहे हैं, 4 दिन बाद ये नीचे आ जाएंगे, फाड़कर लोग फेंक देंगे, या हम ब्याह उत्सव आदि के कार्डों में। तो अब ये बातें खुद समझनी होंगी। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं या आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर हमारी समाज को खुद समझना होगा कि इतना प्रेम नाम के प्रति और फिर उसका ऐसे अपमान, चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो हम अपने हृदय में रखते हैं, जो हम सिंहासन पे विराजमान किए हैं, वही तो नाम है ना, वही तो रूप है ना। पर अब ये अपनी महिमा प्रकाशित करने के कारण, मान लो हमने अपने गुरुदेव को बना दिया कि वो हमारे ऊपर प्रकाश कर रहे हैं ऐसे, और वो पोस्टर में हुआ, इसके बाद गुरुदेव 4 दिन बाद अगला पोस्टर लगा, फाड़ के नीचे फेंक दिया। जो हमारे जीवन धन है, प्राण धन है, जिनको हमने सिंहासन में विराजमान किया, हजारों पोस्टरों में वो छप गए। और वो ये समझ में नहीं आता लोगों की, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि भक्ति में नहीं लगी। हम जिनको सिंहासन में विराज, उनको कैसे छाप सकते हैं? ये हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं। जैसे लोग वस्त्रों में भी, ठीक है, यहां तक तो ठीक, लेकिन जब आप जहां लघु शंका करते हैं, जहां साधारण आप स्नान, वहीं बाथरूम में वही नाम वाला कपड़ा धोएंगे और वो सब बह के जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। नाम की मर्यादा, नाम की रक्षा की जाए। तो हमारे अंदर इसी विषय पे जब चर्चा की थी ना, तो किसी ने कहा था कि हनुमान जी ने भी तो राम नाम पत्थर में लिख करके और पुल बनवाया था। ऐसा नहीं आया, वो अलग का प्रसंग है। पुल का जो प्रसंग आया, उसमें नलनील नाम के 2 महान बलशाली, जिनको ऋषियों का वरदान मिला हुआ था कि जिस पत्थर को छू देंगे वो छू करके रखते थे। वहां नाम नहीं लिखा जाता था कि राम राम लिख दिया और पत्थर रख दिया, उस पर चढ़ गए। कोई भी भक्त ऐसे चढ़ के दिखाए, अगर वास्तविक भक्त है, उसके सामने लिख दिया जाए उसके इष्ट देव का नाम और कहा जाए तलवार से काट देंगे, नहीं तो चढ़ जाओ, तो वो तलवार से कटना पसंद करेगा, लेकिन नाम पर नहीं चढ़ेगा। क्योंकि वास्तविक जो भक्त है, या छवि रख दी जाए। आप सोचो, आज हमारे क्या हो रहा है, पुरानी छवियां हो गई गलियों में रख दिए, पुरानी छवियां हो गई वृक्षों के नीचे रख दिए। ऐसा नहीं है। अगर प्रसादी हो गया, पुरानी कुछ हो गया, तो आप यमुना गंगा के किनारे जाइए, आप वहां रज को करके अंदर वास्तविक ढंग से उन फूलों का संस्कार ऐसे फूल से ढक के, और आप फिर ऊपर से रज कर दीजिए। या अगर ऐसा कुछ पुष्प आदि है, कोई सरोवर, कोई पवित्र स्थान, ऐसे थोड़ी होता है कि भगवत प्रसादी या भगवत स्वरूपों का अपमान करने के लिए रोड के पहले सिंहासन में रख के भोग लगाते रहे, अब रोड के किनारे रख दिए। माना पीपल का वृक्ष है, माना कोई वृक्ष है, लेकिन वहां धूल पड़ रही है, वहां पशु भी, कुत्ता भी आकर लघु शंका कर जाएगा, वही तुम्हारे आराध्य देव, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, भ्रष्ट हो जाएगी। तो इन सब बातों पर विवेकवान विचार करें, और संत जन, जो महापुरुष जन है, इन बातों को समझाएं, तभी समझ में आएगा। नहीं तो स्वार्थ में भरी बुद्धि में ये बातें कहाँ समझ में आती। मान लो आप परमार्थ के पति को, तो आपको इस बात की पीड़ा है। तो ये चर्चा कई बार हो चुकी है, पर आपके प्रश्न के अनुसार पुनः कर रहे हैं और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं
कि ये छोटा मोटा अपराध नहीं, ये नामापराध है, ये सेवा अपराध है, भगवत अपराध है, ये गुरु अपराध। अपने गुरु को कोई कौन अपराध करेगा, पर अपने गुरु की छवि जो हृदय में रखनी है, जो सिंहासन में रखनी, वही हम छपवा दिए हजारों रूपों में और वो गलियों में ऐसे, तो हमें लगता है भारी अपराध है, इससे बचना। इसीलिए प्रेम नहीं आ रहा, इसीलिए वो शुद्ध बोध नहीं हो रहा, इसीलिए शुद्ध भक्ति का प्रकाश नहीं हो पा रहा। नहीं तो थोड़ा भी नाम जप करे तो हृदय पवित्र होने लगता है।